टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और आनंदित होंगे। पीसीएस की परीक्षा 2024 की मार्च में प्रस्तावित है और 11 फरवरी को आपकी समीक्षाधिकारी होने जा रही है। इसके लिए करंट अफेयर्स अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और उसी के सिलसिले में मैंने आपको घटना चक्र की सीरीज प्रोवाइड कराई है, यानी घटना चक्र और घटनासार दोनों प्रोवाइड कराई है। और इस वक्त मैं आपको घटना चक्र का वीडियो बना रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहां घटना चक्र की जो दृष्टि वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसकी बारीकियां समझ सकें, वहां से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। क्योंकि जो भी छात्र इन एग्जाम को पास करता है उनकी टेबल पर ये दोनों करंट अफेयर्स की मैगजीन अवश्य रहती है। चलिए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। और इसका जो पेज नंबर है घटना चक्र, ये वाली 116 पे, इसमें वैश्विक सूचकांक के बारे में थोड़ा सा विवरण है, थोड़ा मतलब ठीक ठाक सा विवरण है। उस चैप्टर को हम आज समाप्त कर लेते हैं। देखिए पहली बार मतलब पहले इस पे सेक्शन में क्या दिया है, फोर्ब्स की एक सूची दी है जो महिलाएं हैं, 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं, उसकी ये सूची के बारे में इसमें जानकारी है। यानी फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची तैयार की गई। ध्यान रखिएगा, इसका ये जो संस्करण था वो 20वां था। कौन सा था? 20 था। ये पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, कि फोर्ब्स ने अभी जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची जारी की है वो कौन सा संस्करण था, तो वो कौन सा था? 20वां था। इस भारतीय सूची में कितनी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया, ये आप जानते ही हैं। सूची में यूएस की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा यानी 33 वर्ष की शक्तिशाली महिला है। ध्यान रखना, सबसे युवा शक्तिशाली महिला की बात कर रहा हूं, टॉप की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब इस सूची में टॉप 5 की बात कर लेते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये सबसे युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल निकाला जाए तो कौन है? तो देखिए नंबर 1 है, वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जर्मनी है की है। क्रिस्टीना लेगार्ड ये फ्रांस की है। कमला हैरिस ये कहां की है? यूएसए की है। और जॉर्जियो मेलोनी ये कहां की है? इटली की है। जबकि टेलर जो स्विफ्ट है ओवरऑल दृष्टि से ये 5वें नंबर पर है और यूथ की दृष्टि से ये नंबर 1 पर है, ठीक है। ये कहां की है? ये मीडिया से क्षेत्र है, मनोरंजन से संबंधित, ये यूएसए की नागरिक है। पहला उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी, क्रिस्टीना लेगार्ड फ्रांस, कमला हैरिस यूएसए और जॉर्जिया मेलोनी इटली और टेलर स्विफ्ट आपकी यूएसए। अब देखिए इस सूची में भारतीय महिलाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 4 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जिनको 32वां स्थान दिया गया है। कौन सा? 32वां स्थान दिया गया है, ठीक है। उन्होंने लगातार 5वीं बार इस सूची में जगह बनाई है। 2022 में वो 36वें पर, 2021 में 37वें में, 2020 में ये 41वें नंबर पे थी और 2019 में ये 34वें स्थान पर थी। यानी ये 2019 में इन्होंने इस लिस्ट में अपने आप को एंटर किया है, तभी से अपना स्थान ये बरकरार किए हुई हैं। एचसीएल टेक की जो चेयरपर्सन है रोशनी नाडार मल्होत्रा, ठीक है, ये 60वें नंबर पर है। किसमें? 60वें नंबर पर है, 60वीं रैंक है। जब सेल की जो अध्यक्ष है सोमा मंडल, ये आपकी 70वें नंबर पर है। जबकि बायोकॉन की जो संस्थापक है किरण मजूमदार, ये आपकी 76 स्थान पर है। कितने? 76 स्थान पर है। अब यहां पर देखिए एक और लिस्ट है जो बीबीसी से संबंधित है। 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2023 किसके? बीबीसी के अनुसार, ठीक है। नवंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अर्थात बीबीसी द्वारा विश्व की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची तैयार सॉरी 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2023 में बीबीसी में के द्वारा यह जारी की गई थी, ठीक है। अब देखिए इस सूची में इनका कौन सा स्थान था? 11। ये जो सूची जारी की गई है वो आपका 11वां था, 11वां संस्करण था।
और इसमें यूएसए की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन, फुटबॉलर हैं एटाना बोनमाटी और मानवाधिकार जो अधिवक्ता है कमल क्लूनी जैसे लोगों ने इसमें अपना स्थान बनाया है। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं का भी नाम इसमें मतलब 4 भारतीय महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। उसमें कौन कौन सी है? दिया मिर्जा है, ध्यान रखना, है ना। फोटोग्राफर आरती कुमार राव है, आरती कुमार राव, और क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर, और बौद्ध नन है जेत्सुना लेंजिन पामो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन दोनों में से, इन दोनों सूचियों में से एक तो बीबीसी के द्वारा और एक फोर्ब्स के द्वारा जो सूची दी गई है, आप एक सरसरी तौर पर अलग अलग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। टॉप 4 यहां और टॉप 4 उधर की है, याद कर लीजिएगा। इन दोनों में से एक प्रश्न आ सकता है। अब देखिए, फोर्ब्स के द्वारा ही भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति 2023 में, यानी उसकी भी सूची जारी की गई है। ठीक है, अब देखिए फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी इस सूची में रिलायंस जो इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी है, इन 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। किसके द्वारा? फोर्ब्स के अनुसार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल है। कौन है? सावित्री जिंदल एवं परिवार है। सावित्री जिंदल और परिवार की कुल संपत्ति 24 बिलियन यूएस डॉलर है। इस सूची में वो किसमें? चौथे स्थान पर है। इस सूची में वो कैसे चौथे स्थान पर है। दूसरा, जिरोधा के निखिल कामत, ये बहुत है, सबसे कम उम्र के यानी 37 वर्ष के अरबपति हैं। जिरोधा की हम बात कर रहे हैं। जिरोधा क्या है? शेयर मार्केट की एक कंपनी है, शेयर ट्रेडिंग कराने के लिए। ठीक है, सूची में शामिल 5 अमीर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बार सरसरी तौर पे फिर देख लेते हैं। मुकेश अंबानी आपके पहले स्थान पर है ना। गौतम अदानी दूसरे स्थान पर है। शिव नाडा तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर पर सावित्री जिंदल है और 5वें स्थान पर आपके राधा किशन दमानी है। कौन है? राधा किशन दमानी है। तो इस तरह से आप जो देख रहे होंगे कि ये जो टॉप 5 है वो आपके याद होने चाहिए। 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, 360 वन वेल्थ हुरून, कौन है? हुरून इंडिया से। ठीक है, 10 अक्टूबर 2023 को 360 वन वेल्थ एंड हुरून इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की सूची 361 हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई। हालांकि ये खास कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल छोटा सा देखते हुए निकल लेता हूं। मुकेश अंबानी पहले नंबर पर, गौतम अदानी दूसरे स्थान पर, साइरस एस पूनावाला तीसरे स्थान पर और शिव नडाल यहां पर चौथे स्थान पर है। देखिए, यहां जो इंपॉर्टेंट था वो ये वाला पॉइंट था कि इस सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति केवल बोहरा है। कौन है? केवल बोहरा है, जिन्होंने जेप्टो की स्थापना की है। लेकिन उसमें कौन सा? जिरोधा थे और इसमें कौन है? केवल बोहरा है। तो ये थोड़ा आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इनको आप शॉर्ट नोट्स जरूर अभी बना लिए, इससे वीडियो को देखते जाइए और तुरंत नोट कर लीजिएगा इसको। बायजूस के जो रविचंद्रन है इस वर्ष की सूची से बाहर हो गए हैं। अब फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची कौन सी? फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची है और ये जानते हैं कि फॉर्चून पत्रिका के द्वारा ये जारी की गई है। इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है और इस सूची में कुल 8 भारतीय कंपनियों को स्थान प्राप्त किया है। तो ये 8 संख्या, यानी किसमें? फॉर्चून ग्लोबल 500 में हमारी कितनी है? 8 भारतीय कंपनियां हैं और सबसे टॉप पे कौन है? वो हमारी अमेरिका की क्या है? वॉलमार्ट है। इस सूची में शीर्ष भारतीय कंपनियों का चयन अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वां स्थान, इंडियन ऑयल 94वां स्थान और एलआईसी जो है आपका, एलआईसी की जो रैंक है वो 107वीं है। कितनी है? 107वीं है। ठीक है, और ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी की जो है वो 158वां स्थान है। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिएगा। अब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचना 2023, ये 5 स्टार प्रश्न है।
अब आप समझ लिया, मैं अगर 5 स्टार की बात कर रहा हूं तो यहां से इस पूरे सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। चलिए इसको एनालिसिस कर लेते हैं। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ओपीएचआई यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा संयुक्त रूप से क्या बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 अर्थात ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। सबसे तो महत्वपूर्ण यही है किस किसने जारी किया है, इन दोनों का नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इस वर्ष की जो रिपोर्ट है उसका जो केंद्रीय विषय क्या है वो है अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इंपैक्ट एक्शन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के तहत विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले कितने 6.1 बिलियन, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6.1 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया है। ये ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। अब यहां पर आप देखें तो देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि इन 6 बिलियन लोगों में लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां पर? विकासशील देशों में। विकासशील देशों की 92% जनसंख्या लगभग 6.1 बिलियन है। ठीक है, इन 6.1 बिलियन लोगों में 1.1 बिलियन यानी 18%, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। 1.1 बिलियन यानी 18% से कुल अधिक बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, यही घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें 18 वर्ष से कम आयु में तो लगभग 566 बिलियन बच्चे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से प्रभावित हैं। यानी 566 मिलियन बच्चे बहुआयामी रूप से गरीब हैं। यह संख्या बहुआयामी गरीबों की कुल संख्या 1.1 बिलियन की लगभग आधी है। यह डेटा जो मैंने बताया रट्टा मार दीजिएगा। ठीक है, भाई बात करें 25 देशों ने, इन 15 वर्षों में 25 देशों ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को आधा करने में सफलता हासिल की है। यानी इन 15 वर्षों में 25 देशों ने अपने जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसे आधा कर लिया है। इन देशों में बात करें तो कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास और भारत भी शामिल है। ये कोई डेटा खास इतना नहीं है। भारत ने 15 वर्षों की, यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने 15 वर्षों के अंतराल में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। नोट कर लो, ये आरओ और एआरओ में या पीसीएस में पूछा जाएगा। नोट कर लीजिए, इससे एक डेटा, इस पॉइंट से एक डेटा जरूर पूछा जाएगा। भारत का एमपीआई मूल्य 2005 और 6 में 0.283 था। कितना था? 0.283 था। अब जो 2019 में, इसको छोड़ सकते हैं आप, 2019-21 में ये 0.069 हो गया है। भारत में 2005-6 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 55% थी। कितनी थी? 55% थी, यानी 645.7 मिलियन थी, जो 2015-16 में घट करके 370.5 मिलियन अर्थात 27.7% और 2019 और 21 में ये 230.7 मिलियन हो गई है अर्थात 16.4%। यानी सीधा सीधा बात करो, ये दो डेटा आपको याद होने चाहिए। यानी पहले कितनी थी? 55.1% थी और आज वो डेटा 16.4% है। आशा है आप इन डेटा को लिख करके रट लीजिएगा। 10 दिन है, 10 दिन है। एक नंबर बता रहा हूं, मैंने आपको पूरा करा दिया आपका। द ग्लोबल
2000 सूची 2023 ये फोर्स के द्वारा जारी की गई है। अब देखो ये कौन सा संस्करण था, ये इसका 20वां संस्करण था और इस सूची में यूएसए का जेपी मॉर्गन चेस बैंक सबसे टॉप पर है और दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है। ठीक है, इस अब देखिए दूसरा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से प्रश्न बन सकता है और वो है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। बार बार कह रहा हूं इस वाले चैप्टर से एक या दो प्रश्न आने चाहिए। अभी मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की, वहां से पूछा जाएगा या आपका यहां से पूछा जाएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? तो 21 अप्रैल 2023 को देखा जाए तो विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, यह इंडेक्स जारी किया गया है। कौन जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? विश्व बैंक। यह कौन सा संस्करण था? यह आपका 7वां संस्करण था और कोविड-19 के कारण आपूर्ति श्रृंखला के बाधित हो जाने की वजह से 3 वर्ष बाद यह प्रकाशित किया गया है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल सकती है, कनेक्टिंग टू कंपीट, कनेक्टिंग टू कंपीट पूछी जा सकती है और इसमें कुल 139 देशों का डेटा इकट्ठा किया गया है। कितने देशों को शामिल किया गया है? 139 देशों को शामिल किया गया। और यह पूछा जाए तो इसमें कितने घटक होते हैं? तो इसमें 6 घटकों को शामिल किया गया है, फैक्टर को। ठीक है, 6 कंपोनेंट्स को है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और यह बात करें तो सिंगापुर कहां पर है? पहले स्थान पर है और दूसरा स्थान कहां पर है? दूसरा स्थान आपका फिनलैंड का है। और लास्ट की अगर बात करें तो लीबिया और अफगानिस्तान को 1.9 स्कोर के साथ में संयुक्त रूप से 138वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसके? लीबिया और अफगानिस्तान इसमें सबसे लोएस्ट पर हैं। भारत की बात करें तो भारत किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर है। लेकिन इस 38वें स्थान पर भारत के साथ और लोग भी हैं। उसमें कौन है? लिथुआनिया, बाल्टिक स्टेट है, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की है। अर्थात 38वीं पोजीशन पर 1 2 3 4 यानी 5 कंट्री शामिल है ना। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। अगर बात करें तो इससे पहले 2018 में हमारी रैंक क्या थी, यह भी पूछा जा सकता है। इससे पूर्व 2018 में हमारी रैंक जो थी वो 44 में थी, तो यह अंतर पूछा जा सकता है ना। अभी कितनी है? अभी 38 है और पहले कितनी थी? 44 थी। तो इन जब भी ये आए तो ये डेटा को जरा चेक कर लीजिएगा कब का पूछा जा रहा है और कितने की वृद्धि हुई है। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 है ना, ये किसने जारी किया है? ह्रून अनुसंधान संस्थान के द्वारा क्या ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक के माध्यम से 2000 के दशक में स्थापित उन कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई है जिनका मूल्य कम से कम $1 बिलियन है। अभी वे किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ऐसी कंपनियां जो कम से कम $1 बिलियन की मूल्य रखती हैं और उनकी स्थापना 2000 के दशक में की गई है, लेकिन अभी भी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, उनका ये क्या है? इंडेक्स है। 48 देशों के 271 शहरों में 1361 यूनिकॉर्न को शामिल किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं। सूचकांक में यूएस के सर्वाधिक 666 यूनिकॉर्न शामिल हैं। ठीक है, यूएसए में कुल 49% यूनिकॉर्न है, जिसमें टिकटॉक के स्वामित्व वाला बाइट डांस, कौन सा? बाइट डांस पहले स्थान पर है। बाइट डांस जो है वो किस पे? पहले स्थान पर है। ठीक है, और स्पेस एक्स की जो कंपनी है ना, वो किस स्थान पर है? वो दूसरे स्थान पर है। शहरों की दृष्टि से देखा जाए तो पहला स्थान सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में है। ठीक है, यहां सर्वाधिक यूनिकॉर्न है। इसके बाद न्यूयॉर्क आता है और तीसरे नंबर पर आपका बीजिंग आता है। बीजिंग यानी चीन का कौन सा स्थान है? 3 का स्थान है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क है। ठीक, इस सूचकांक में भारत यूनिकॉर्न के संदर्भ में
वैश्विक स्तर से अगर देखा जाए तो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और 68 यूनिकॉर्न भारत में है। 68 यूनिकॉर्न क्या है? भारत में है। और विगत वर्ष की अगर देखा जाए तो इस साल ये 14 अधिक हैं। कितने? 14। विश्व के अरबपतियों की सूची की बात किया जाए, ठीक है, देखिए अमेरिकी बिजनेस पत्रिका जानते हैं, फोर्ब्स है, उसके द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 जारी की गई है। ठीक है, ये 37वीं वार्षिक रैंकिंग थी और 2640 अरबपतियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा अरबपति सूची में कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली है, और दूसरे जो है वो एलन मस्क है और जेफ बेजोस है, ये शीर्ष में शामिल है। भारत में देखा जाए तो मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और शिव नाडार है। अरबपतियों के मामले में भारत किस स्थान पर है? 6वें स्थान पर है और समग्र रैंकिंग में 94वें स्थान पर है। ठीक है, भारतीय अरबपतियों में ये 6वें, सॉरी मैं मिस कर दीजिए, मैं गलत पड़ गया इसको। ठीक है, छोड़ दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ग्लोबल हुल देखिए पहले स्थान कौन थे? बर्नार्ड अर्नोल्ट, दूसरे नंबर पे थे एलन मस्क और तीसरे नंबर पर थे बर्टैंड प्यूच एंड फैमिली। ठीक है, ये फ्रांस की हैं। अब देखिए 4 मैंने बताए थे ना, इस टॉपिक में 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मैंने आपको बताया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, फिर आपके यूनिकॉर्न इंडेक्स आपका इंपॉर्टेंट था, और मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 22। अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता रहा है, मुझे आशा है आप इस बात को नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मैंने बता दूं आपको कौन कौन से बताए थे मैंने आपको। आप तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक था, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 था, और विश्व यानी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 था, और मानव विकास रिपोर्ट 2021 यानी ये है। 4 को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इन 4 में से एक प्रश्न मिलेगा। मैंने बता दिया आपको, इस चैप्टर से एक मिलेगा, इन 4 में से एक जरूर मिल सकता है। मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 22 की बात करें तो 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा यह रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और 22 जारी की गई है। इस वर्ष की रिपोर्ट का जो नाम दिया है वो अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग अवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में विश्व के कितने देशों को शामिल किया गया है बच्चों? तो ये है आपके 191 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक 0.732 था। कितना था? 0.732 था, जो वर्ष 2019 में कितना था? 0.731 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। यहां से कथन और कारण का प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए यह पूरी लाइन आपको याद होनी चाहिए। वर्ष 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिणी सूडान की थी, अर्थात उसकी अंतिम रैंक थी 191 यानी 191। उससे ऊपर थोड़ा देखा जाए तो 190, फिर नाइजर 189 और मध्य अफ्रीकी गणराज्य 188। ध्यान रखना लैंडलॉक कंट्री है आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसके चारों ओर घिरे हुए देशों को पूछा जा सकता है जियोग्राफी वाले सेक्शन में। आपको अगर टाइम हो तो अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा उठाइए और मध्य अफ्रीकी गणराज्य किन देशों से घिरा है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। मुझे लगता है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की बात करें। ध्यान रखना, इस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें देखो शीर्ष में कौन है? वो आइसलैंड है ना, जबकि ठीक है शीर्ष में कौन है? आइसलैंड है। नॉर्वे कहां पर है? नॉर्वे दूसरे स्थान पर, सॉरी दूसरे पर, और डेनमार्क आपका तीसरे स्थान पर है। किसमें? ध्यान रख लेना, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में। आगे देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब केवल देखा जाए
अब यहां पर देखिए, इस वर्ष देखा जाए तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ध्यान रखना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, का मूल्य कितना है 0.465, यानी 2021 में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कितना है 0.465 है। और सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला, देखो लैंगिक समानता वाला जो देश है वो कौन सा है, डेनमार्क है। सबसे ज्यादा जेंडर इक्वलिटी कहां पर है, तो वो आपकी कहां है, डेनमार्क में है। ठीक है, महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता कहां पर है, इन इक्वलिटी कहां है, ये तो इक्वलिटी थी, समानता की बात थी, असमानता कहां है, तो यमन, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीकी गणराज्यों में। मानव विकास सूचकांक की बात करें 2021-22 में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है और हमारा जो HDI मूल्य है 0.663 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और हम 132वीं रैंक पर हैं। ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। हमारी रैंक क्या है, 132वीं है। HDI मूल्य हमारा कितना है, 0.633 है और हमारी कंडीशन क्या है, मध्यम मानव विकास वाले देशों में। अब देखिए, जीवन प्रत्याशा हम बात करें इस रैंक के अनुसार तो हमारी 67.2% है, वो वर्ष है। स्कूल अवधि की औसत वर्ष निकाली जाए तो हमारा 6.7 वर्ष है और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष निकाले जाए तो 11.9 है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय इनकम जो निकाली जाए तो $6,590 है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, अब देखो, अब यही IHDI, ये IHDI की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कितना है, 0.475 है। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का GI मूल्य कितना है, GI मूल्य कितना है, 0.49 है और हमारी रैंक कितनी है, 122वीं है। ध्यान रखना 122वीं है, किसमें, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, अर्थात लैंगिक असमानता सूचकांक में हमारा स्थान कौन सा है, 122वां है। फिर बार बार गड़बड़ मत कर दीजिएगा, एक बार मैं पुनः आपको दिखा दूं, समझा दूं, बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। मानव विकास सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है, 132वीं है, जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक में हमारी रैंक 122वीं है। गलत मत कर दीजिएगा, अक्सर बच्चे इसी तथ्य को गलत कर देते हैं। अब देखो, टोटल अगर समग्र रूप से HDI मानव विकास सूचकांक देखा जाए, ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, आइसलैंड और चौथे नंबर पर चीन यानी हांगकांग। याद कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और चीन। ठीक है, ये टॉप 4 आपको याद होने चाहिए। इस तरह से मैंने आपको घटना चक्र का ये जो टॉपिक था, जो पेज नंबर अगर देखा जाए तो 116 पर है और ये इसकी जो हेडलाइन इस चैप्टर की है वो है वैश्विक सूचकांक। इन तथ्यों को, इसकी बारीकी को मैंने समझाया और ध्यान रखिएगा बच्चों, अपने एक्सपीरियंस से मुझे विश्वास है कि यहां से एक प्रश्न इस चैप्टर से जरूर आना चाहिएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और की नोट्स बना लीजिएगा और आपने अगर ना बनाए हो तो मेरे जो हैंड रिटन की नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर कोई और चीज न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर इस पर वीडियो बना के दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक विदा लेता हूं, धन्यवाद।